भाजपा का क्या रुख है? ओखला विधानसभा में भाजपा की क्या हवा तो है? है ही नहीं। भाजपा कहीं तक नहीं आ रही यहाँ पे। मेरी पहली पसंद केजरीवाल है। उनके जितने बयान है कि ये जितना सत्ता विरोधी चीज़ें चल रही हैं वो, क्योंकि वो जिस पोस्ट पर है वो इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे। केजरीवाल को पसंद करने के मेरा पर्सनल कारण है वो ये नहीं है कि उन्होंने महिलाओं को लेकर इतने वादे किए या फिर महिलाओं के लिए जो बसें फ्री कर दी हैं उस पर कोई महिला उनको पसंद करने लग गई है। ये है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। साल से कोई काम हुआ नहीं है यहाँ पे पूरा ओखला में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अमानत तो कहते हैं कि खूब काम हुआ है। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को फ्रांस बना दिया, पेरिस बना दिया। किसी भी गली में चले जाइए कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही सीवर खुला हुआ है। हाँ जी, क्या करें? शफा और रहमान है। इस बार जो चुनाव हो रहा है ओखला में वो कोई रोटी कपड़ा मकान इस पर नहीं हो रहा है। तो किस पे हो रहा है? जो चुनाव हो रहा है वो शाहीन बाग के नाम पर हो रहा है और इंशाल्लाह हम 5 तारीख को शफा भाई को इतने वोट देंगे कि हमेशा MIM का ही विधायक होगा। ओखला विधानसभा का हुजूम, वो ओखला जो दिल्ली के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र में से समझा जाता है। ये हुजूम जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी के रैली से आए हुए लोग हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरिबा खान कैंडिडेट हैं जो कि आसिफ मोहम्मद खान दिल्ली के पिछले विधायक की बेटी हैं और लगातार दर्शकों का जो प्रशंसकों की तादाद है वो मिल रही है। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किस बिना पे वो वोट देंगे। हमारे साथ एक नौजवान है, क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य है। आपने वो दिल्ली के हैं? हाँ जी। क्या बुनियादी मुद्दे हैं जो विद्यार्थी है, जो युवा है, वो किस बिना पे वोट देगा? जी, सबसे पहली बात जी, सबसे पहली बात तो यह, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग, यहाँ पर सड़कों की हालत बहुत खराब है। हम हर रोज जब अपने घर से बाहर निकलते हैं सड़कों की ऐसी हालत होती है कि हम सोचते हैं कि जाए कैसे। कभी इतना पानी पड़ा होता है एक जगह पर, कहीं कूड़ा पड़ा होता है। ये यकीन नहीं होता कि अपनी दिल्ली है। दिल्ली क्या है? दिल्ली अपने दिल में है। ये दिल वाली दिल्ली है। लेकिन जब ऐसे सड़क देखते तो किसी का भी दिल जो है खराब हो जाता है। तो कहते हैं कि सड़कें बनवाई, नालियां साफ करवाई। कुछ नहीं हुआ। आप खुद ही चल के देखिए ना, आप तो पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं, देख लीजिए हालत क्या हुआ। 10 साल से वो यहाँ के सांसद है। लेकिन इस देखो शाहीन बाग, देखो शाहीन बाग जी, शाहीन बाग वो फजल देखो, नई बस्ती जाके देखो, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो अब ओखला हेड में ही बाजार में देखो, बाजार में जाके इस बार हम ओखला से तो पक्का कह सकते हैं कि इस बार बदलाव जरूर होने वाला है। कांग्रेस की जो कैंडिडेट है हम उनको वोट देंगे, लेकिन उनको देखकर नहीं, राहुल जी को देखकर वोट देंगे। क्योंकि उन्होंने सही कहा, जब CA और NRC के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों पर जुल्म होता है, विशेषकर इस एरिया पर, तब केजरीवाल जी ने भी कुछ नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले 2 बार चुनाव में 0 सीट लाने के बावजूद जमीन पर थी, लोगों के साथ खड़ी थी। इसी टक्कर की है भाई साहब, अपनी टक्कर की है, क्योंकि अपनी कांग्रेस की चांस आने की है। हाँ जी, चांस है। राहुल गांधी के रैली में आने से क्या चांस? 100% कांग्रेस जी। कैसे? 10 साल दिया उसको मौका, अपने कामों से, मौका को गमा दिया अपने कामों से। इतना तो काम किया है कि ये जो अब चल रहे हैं मेट्रो चल रही है, ये शीला दीक्षित के जमाने में उसको पास हुआ है। ये ऐसे मेट्रो शीला दीक्षित के जमाने में हुई है। और 5 रुपए से लेकर 25 रुपए का टिकट जो आज बसों में शीला दीक्षित के जमाने से चल लिया। इसीलिए जो है यहाँ पर हर कोई, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग, हर कोई कह रहा है कि हमारी बहुत सारे जरूरतें हैं, चाहे सड़क हो चाहे शिक्षा हो, हर जरूरत होगी पूरी। इसलिए कांग्रेस का हाथ है जरूरी। ओवैसी पिछले दिनों आए, वो कह रहे हैं वो पूरा ओखला का जो मुसलमान है वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये कुछ पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं कौन किसकी तरफ से हो रहा है। कोई किसी की तरफ नहीं, ये कोई साजिश, ये किसी साजिश के तहत यहाँ पर वोट काटने की साजिश की जा रही है ताकि फायदा बीजेपी को। आपने देखा होगा यहाँ पर 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से एक बीजेपी का हिंदू कैंडिडेट है जबकि 3 मुस्लिम कैंडिडेट है। ये वोट को बांटने की कोशिश है, लेकिन हम सबसे अपील करेंगे कि अपना वोट बंटने ना दे। एक तरफ जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उसी को दीजिए जो आपका विकास कर सके और एक चांस जिसका हो कि वो दिल्ली की सरकार में बैठे। युवा कह रहे हैं कि जो विकास कर सके और उसको मौका दिया जाए, जो तब्दीली और जो युवा हो, जो नारियों का सोचे। और लोग हैं आजादी के बाद में अभी तक विकास किसने किया था? किसने किया था? कांग्रेस। अच्छा जी हाँ। यहाँ पे लगातार केजरीवाल जो है वो लगातार कैंपेन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली को केजरीवाल की ही जरूरत है। झूठा फंडा। इतने टाइम में अभी तक हुआ क्या है यहाँ पे? ओखला में हुआ क्या है? अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आम आदमी पार्टी के पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, भाजपा या कांग्रेस के पास नहीं है। ये झूठ इस बिना पे वोट नहीं, ये मिसलीड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो CM ऑफिस एंटर नहीं कर सकते और कोई फाइल भी जो है साइन नहीं कर सकते। तो ये कैसे मुख्यमंत्री हो? अभी तो वो जमानत पे है। अभी जमानत पे, लेकिन कोर्ट ने बोला है कि जब तक केस चलेगा वो नहीं हो सकते। और केस तो आप भी जानते हैं हमारे देश में कितना लंबा चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन क्योंकि केस चल रहा है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि
केस तो चलेगा, इसलिए कौन सा लेकिन चेहरा एक है? चेहरा तो है ना, अगर केजरीवाल नहीं है तो आतिशी है। मुख्यमंत्री का चेहरा खोलना जरूरी थोड़ी होता है। अच्छा, जी। जी हाँ, जी। इसमें जो कैंडिडेट पार्टी को बढ़िया लगेगा सब सरपंच से उसको बना दिया जाएगा। बना दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं साहब? क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछिए। बुनियादी मुद्दे हैं ओखला के? जो इतनी बड़ी जनसभा है, क्या वैसी जनसभा है जो वैसी के रैली में भी जाती है, मनीष चौधरी के भी रैली में जा रही है और राहुल के भी रैली में आ रही है? किस तरफ की हवा लग रही है साहब आपको? देखिए, हवा की जहाँ तक बात की जाए, यहाँ पर अभी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर चारों कैंडिडेट एक पर एक है। एक पर एक है। हाँ, 3 कैंडिडेट जो मुस्लिम आबादी है, ये जी। मुस्लिम बहुल आबादी है, जी। लगभग 3.5 लाख के आसपास वोट है। अगर आप 2.5 लाख 2.25 लाख भी अगर वोट पड़ते हैं तो मनीष चौधरी को पिछली बार 2020 में 60,000 वोट मिले थे। 2,25,000 में 60,000 वोट निकाल दीजिए उनका एक तरफा, बचा कितना? 1,55,000। 1,55,000 3 में डिवाइड कर दीजिए, 50,000 50,000। अब इस तीनों में जो लीड कर जाएगा वही जीतेगा, वरना इस बार बीजेपी ये यहाँ से सीट निकाल रही है। जी भैया, जाने से पहले हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, सिर्फ मैं एक सिटीजन के तौर पर हम सबको कहना चाहेंगे कि हमारे लिए मुद्दा सिर्फ विकास होना चाहिए, धर्म जाति नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिर्फ विकास की है दुआई, केवल विकास की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही वो दे सकती है। हाथ बदलेगा हालत, हाँ, हाथ बदलेगा हालात। हाथ बदलेगा हालत। जरूरत होगी पूरी, कांग्रेस है इसलिए सबके लिए जरूरी। जी जी, क्या कह रहे हैं? एक बात और है जी। कि अभी राहुल गांधी के आने की वजह से कुछ माहौल बना है। अच्छा, इस अभी 1-2 रोज के अंदर में प्रियंका गांधी का मार्च होने वाला है ओखला में। ओखला में। तो कांग्रेस के फेवर में कुछ लोग का मूड बन रहा है कि कांग्रेस को दिया जाए, और ये सारे वोट कटेंगे आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी से यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने 10 साल तक यहाँ हुकूमत किया, एक तरह से हुकूमत ही हुआ। जी जी। 1 साल के अंदर में वो अपने डिस्टर्ब रहे, लेकिन काम तो बंद नहीं होता है। कह रहा हूँ 10 साल से कोई काम हुआ नहीं है यहाँ पे पूरा ओखला में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अमानत तो कहते हैं कि खूब काम हुआ है। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को फ्रांस बना दिया, पेरिस बना दिया। किसी भी गली में चले जाइए कोई काम नहीं हुआ, ऐसे ही सीवर खुला हुआ है और हम लोगों को सारी समस्या है। पानी नहीं मिलता है, पानी आज तक हम लोग खरीद के पी रहे हैं। हर फ्लोर पे अलग अलग रेट है। फर्स्ट पे जाइए तो 20 रुपये लगता है, ऊपर जाइए तो 25 रुपये, उसके ऊपर जाइए तो 30 रुपये लगता है। आज तक पानी का हम लोगों का कोई फ्री नहीं है। तो हवा बदलती दिख रही है ओखला विधानसभा की। हवा बदल चुकी है ऑलरेडी। यहाँ से अलीबा खानी जीतेगी। एक पॉइंट, ओखला की आवाम हमेशा एक तरफा वोट देती है। इंशाअल्लाह रहमान इस बार भी ओखला की आवाम सिर्फ कांग्रेस को वोट देगी और किसी को वोट नहीं। एक तरफा वोट पड़ता है ओखला में। पड़ेगी, एक दिन पहले माहौल बदल जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? शफा रहमान है इस बार जो चुनाव हो रहा है ओखला में, वो कोई रोटी कपड़ा मकान इस पर नहीं हो रहा है। तो किस पे हो रहा है? जो चुनाव हो रहा है वो शाहीन बाग के नाम पर हो रहा है, और इंशाल्लाह हम 5 तारीख को शिफा भाई को इतने वोट देंगे कि हमेशा MIM का ही विधायक होगा। अच्छा, शिफा रहमान तो फिलहाल जेल में है, इसीलिए उनको वोट दिया जाएगा कि उनकी बीवी 4.5 साल से अपने पति का इंतजार कर रही है, लेकिन कोई भी पार्टी उनके पति के लिए केस नहीं लड़ रही है। दिल्ली दंगों के आरोपी माने जाते हैं शिफा रहमान। आरोपी नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। पार्टी कहती है कि पीड़ित है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जब आप सिसोदिया अंदर गए बाहर आ गए, केजरीवाल अंदर गए बाहर आ गए, सत्यदेव अंदर गए बाहर आ गए, संजय सिंह अंदर गए बाहर आ गए, लेकिन जब ताहिर हुसैन पर बात आई तो आपने उनको पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि उनके नाम के ऊपर ताहिर हुसैन था, मुसलमान थे। तो आम आदमी पार्टी RSS के इशारे पर काम कर रही है, ये दिल्ली का हर मुसलमान हर हिंदू समझता है। ताहिर हुसैन को आज ही का एक फैसला है कि ताहिर हुसैन को लाखों रुपए के बिना पे उनको जमानत मिला है कि वो एक दिन बाहर रहेंगे तो उनको लाखों ये तो रुपए आप देने चलाइए न्यूज़ पर के देखिए किस तरह से इस देश में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अभी मैं बोल रहा था कि कांग्रेस पार्टी जब सेंटर में थी, सत्ता में थी, तब गुजरात के अंदर एक उनका MP जिसको आप जानते होंगे, जिसकी बीवी का नाम जकीरा जाफरी था, जिसके हस्बैंड का नाम एहसान जाफरी था, उसको लाखों की हजारों की भीड़ ने जला दिया, मार दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए कितनी इंसाफी के लिए कोर्ट के दरवाजे नहीं, आप मुसलमानों के हक की बात कह रहे हैं कि बाकी मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान के हर उस इंसान की बात जी, कर रहा आप हूँ। हिंदुस्तान के खासतौर पर ओखला विधानसभा, जिसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुसलमानों के हक की बात, तो बाकी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के भी हो, वो भी इस्लाम धर्म से आ रहे, मुसलमान को अरीबा खान तो यंग है और महिलाओं की भी आवाज उठाएंगे, यूथ है, आप भी यूथ है, अरीबा क्यों नहीं? अगर मान लीजिए ओवैसी साहब इस ओखला सीट से किसी हिंदू को भी टिकट देते, तब भी हम उसको वोट देते। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात तो यहाँ नहीं है। ओवैसी के चेहरे पे वोट पड़ रहा है, ऐसा कह सकते नहीं, दोनों चीजें हैं। देखिए, एक तो जो प्रत्याशी है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, दूसरा ओवैसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खास करके मुस्लिम इलाकों में। तो यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाला वो नहीं है। ओवैसी साहब की पार्टी से कई दलित चुनाव लड़ते हैं,
कॉर्पोरेटर भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, औरंगाबाद में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं है। ओवैसी के आने पे जैसे हवा बदलती हुई दिखाई दी पिछले दिनों, ओवैसी यहाँ पे आए, आज राहुल गांधी आए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन में है, तो क्या बड़े नेताओं के आने से जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनकी प्रत्याशिता और मजबूत हो जाती है? नहीं, ये पहले होता था, लेकिन सर आज ऐसा नहीं है। आज का यूथ बहुत समझदार हो गया। आप 10 राहुल गांधी ले आइए, 100 राहुल गांधी ले आइए, लेकिन अगर हमें वोट नहीं देना तो नहीं देना। हम आज जो आए सिर्फ देखना है कि आपने कितनी अकलमंदी की बात करी और कितनी आपने छोटी बचकाना हरकत की है। 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 1 हिंदू कैंडिडेट है, आपस में मुसलमान लड़ते हुए दिखाई दे रहा है, वोट करके भाजपा को शिफ्ट होगा? इस देश में संविधान है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है और किसी को भी वोट देने का अधिकार है। अगर मैं ये कहूँगा वो टीम और वो ये टीम वो भी टीम, तो आप कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बाबा साहब ने हर इंसान को, हर नागरिक को अधिकार दिया है वोट देने का। हम किसी को भी वोट दे सकते हैं और सिर्फ पार्टी नहीं, उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है नोटा, हम अपना वोट डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे। क्या लग रहा है, किस तरफ की हवा है? एकदम राहुल गांधी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? सरकार बनेगी। राहुल गांधी हो रहा है, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी तो खड़े ही नहीं है, वो कैसे जीतेंगे? राहुल गांधी खड़े नहीं है, लेकिन उनकी कैंडिडेट तो खड़ा है ना, तो उनकी कैंडिडेट बिल्कुल जीतेगी, और खास तौर पे अरीबा बाजी। खास तौर पे? हाँ, एकदम 100%। अच्छा, तो बिना खास तौर पे कौन? बिना खास तौर पे दूसरे नंबर पे बता नहीं सकते हैं कौन है, लेकिन 1 नंबर पे अरीबा खान। कौन है यहाँ का प्रत्याशी, कौन खड़ा है? यहाँ पे अमानतुल्लाह खान है, और बीजेपी के मनीष चौधरी, अरीबा खान जो कांग्रेस पार्टी से है। आप दिल्ली के वोटर हैं? नहीं, दिल्ली का नहीं हूँ, बिहार का हूँ, लेकिन दिल्ली का भी चर्चा है भाई, और केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। आप बिहार के वोटर हैं, जी, लेकिन केजरीवाल ने आपके लिए कोई काम नहीं किया। अद्भुत। कैमरे की तरफ देखिए। क्योंकि मैं जाता हूँ, अच्छा। गड्ढा कॉलोनी पूरा गड्ढा ही है, रोड अच्छे नहीं बने हैं और नहीं बना रही है। अभी इलेक्शन है फिर भी नहीं बन रहा है। हाँ, तो आप बिहार के हैं, लेकिन आप दिल्ली विधानसभा में हैं और लगातार जो है आप चुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं और अपनी दावेदारी भी कह रहे हैं कि अरीबा जीतेंगी या फलाह हारेंगे, है ना? तो बिहार का वोटर दिल्ली विधानसभा में जो है वो कैसे, इस पे कुछ बात कहिए। देखिए, बिहार के वोटर, बिहार भी बदलाव चाहता है, पूरा इंडिया बदलाव चाहता है। तो दिल्ली चुनाव से बिहार कितना प्रभावित, कैसे? क्योंकि यहाँ के जब सरकार काम करेगी तो वहाँ के भी सरकार काम करेगी। अच्छा, देख के सारी हवा दिल्ली, जितनी भी हवा होती है यहाँ से, जो हवा होती है दिल्ली से शुरुआत होती है, दिल्ली से ही बदलाव आता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं बिहार के आधा लोग दिल्ली में ही बसे। अच्छा, आप किस जिला से हैं? मैं छपरा जिला से हूँ। छपरा जिला से? छपरा जिला घर बा तो कथी के डर बा। जी, बताइए आप क्या कह रहे थे? जी, मैं यहीं के मानदी हूँ और यहाँ का ही मैं वोटर हूँ। जी, तो ये जितना भी इलेक्शन है, सारी चीज़ें हैं, वो दिल्ली से ही शुरुआत होती है। पूरी देश में जो हवा चलती है वो एक दिल्ली से ही चलती है। क्या साहब, राहुल गांधी साहब के आने से किस तरह की हवा लग रही है? इससे पहले अरीबा खान यहाँ पे कैंडिडेट रहे, उसके पिता यहाँ से विधायक रहे हैं, आसिम मोहम्मद खान। और आपको क्या लगता है, जैसे इससे पहले ओवैसी साहब यहाँ पे आए थे और उन्होंने बड़ी मजबूत दावेदारी पेश की कि ओखला जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पूरा जो वोट है वो शिफाउर रहमान को, वो दोषी निर्दोष वाला फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी के आने से अरीबा खान की प्रत्याशिता जो है वो कितनी मजबूत होती दिखाई दे रही? देखिए, यहाँ पे हवा जो है पहले ही कांग्रेस की है। अब ये बात की कि राहुल गांधी के आने के बाद कितनी हवा चली है, हवा जो है यहाँ तूफान बन चुका है। अब यहाँ पे ओवैसी आ जाए या केजरीवाल आ जाए, पहली बात तो वो यहाँ आ ही नहीं सकते, मुस्लिम एरिया में वो नहीं आएंगे, और यहाँ किसी की भी नहीं, कांग्रेस की ही हवा चल रही है पहले से ही, और अब वो तूफान बन चुका है यहाँ पर। अमानत भी कहते हैं कि वो भी लोकल है, अरीबा भी कहती हैं कि वो लोकल है, तो ये जो बिना है कि लोकल के बेसिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अरीबा खान को जो लोग हैं यहाँ के, किस बिना पे, किस आस लगाकर अरीबा खान को यहाँ सेलेक्ट करें? सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ की काउंसलर हैं या फिर आसिफ मोहम्मद खान की बेटी हैं, या राहुल गांधी आके उनको प्रमोट कर दे रहे हैं? अरीबा खान यहाँ ओखला की विधानसभा में यहाँ की जनता किस बिना पे उन पर विश्वास जताए? देखिए, यहाँ पे जो वोटर है डेवलपमेंट पे वोट देगा, ना कि यहाँ बीजेपी को डरा के कि बीजेपी आ जाएगी। अमानतुल्लाह खान साहब यही बोल रहे हैं हर स्पीच में, अपनी आपने सुनी होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बीजेपी आ ही नहीं सकती, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगे। यहाँ पे सीवर का काम नहीं हुआ, पानी यहाँ नहीं आया, यहाँ की सड़कें आप जाके देखें कि 10-10 साल पहले जो आसिफ मोहम्मद खान ने बनाई थी वही बनी हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 साल पहले अरीबा खान चुनाव जीती, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराया, वो भी कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान का था। आज जो है अमानतुल्लाह खान खुद लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है इंशाल्लाह अमानतुल्लाह खान को एक तरफा हराने जा रही हैं अरीबा खान।
हम लोग महिलाओं से भी बात करेंगे। यहाँ पे महिला खड़ी है हमारे साथ। आप दिल्ली की वोटर हैं? बिल्कुल, मैं दिल्ली की वोटर हूँ। किस बिना पे जो ओखला विधानसभा का जो चुनाव है वो कैसे कैसे प्रभावित होगा? आप खुद एक महिला हैं, आरिबा खान एक महिला प्रत्याशी हैं, कैसे कैसे देखती है आप ओखला विधानसभा के चुनाव को? मैं ओखला विधानसभा क्षेत्र से तो नहीं हूँ, मैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। और मेरे मतलब मैं अगर ऑल ओवर दिल्ली की बात करूँ तो केजरीवाल को मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसमें कुछ रीजंस भी हैं। महिलाओं को लेकर उन्होंने जो वादे किए थे कि बस यात्रा मुफ्त मिलेगी, और एक दो वादे अगर छोड़ दिए जाए जैसे यमुना की सफाई को लेकर के, तो बाकी उनके जो वादे थे उन्होंने उस पर काम किया है, जिससे महिला वर्ग कहीं ना कहीं खुश तो है, क्योंकि बहुत जो समस्याएं हैं, जो ट्रैवलिंग को लेकर जो उनका खर्चा आता था वो बच गया। स्पेशली ज़्यादातर जो बात भाजपा और सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट करा, बस भाजपा और कांग्रेस पार्टी भी अब यहाँ मैनिफेस्टो पीछे लगा है, वो भी कहती है कि तमाम तरह की जो फ्रीबीज जो महिलाओं को या पुरुषों को पूरे दिल्ली में जनता को मिल रहा था, जैसे फ्री पानी, बिजली, बस सेवा है, वो सब जारी रहेगा। तो वो कांग्रेस भी दे रही है, वो भाजपा भी दे रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले मौके दिल्ली में कांग्रेस को भी मिल चुके हैं और आम आदमी ने विश्वास जीता है महिलाओं का। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा अगर महिलाओं का विश्वास जीतने के बाद अगर वापस से आम आदमी पार्टी फिर से आती है, तो रीज़न ये होगा। केजरीवाल खुद भी इंटरव्यूज़ में ये बात कबूलते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, विरोधी जो सत्ता विरोधी लहर है दिल्ली में लगातार जारी है। वो खुद भी 60 पार का दावा इस बार नहीं कर रहे हैं। दलितों और मुसलमान के, चूँकि मुसलमान बहुल क्षेत्र में खड़े हैं, उस पर केजरीवाल जो पिछड़ती हुई दिखाई देती है, और लगातार जो सत्ता विरोधी लहर है उसका फ़ायदा भाजपा को भी और कांग्रेस को भी मिलता हुआ दिखाई देता है। उसको कैसे कैसे देखती हैं आप लोग? मेरी पहली पसंद केजरीवाल है। उनके जितने बयान है कि ये जितना सत्ता विरोधी चीज़ें चल रही हैं, वो क्योंकि वो जिस पोस्ट पर है वो इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे। केजरीवाल को पसंद करने के मेरा पर्सनल कारण है वो ये नहीं है कि उन्होंने महिलाओं को लेकर इतने वादे किए या फिर महिलाओं के लिए जो बसें फ्री कर दी हैं उस पर कोई महिला उनको पसंद करने लग गई है। ये है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। कुछ एक शिकायतें शिक्षा के क्षेत्र में भी है, लेकिन अभी तक क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है और मैं बहुत इम्प्रेस रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल से, तो मेरे लिए तो आई एम गो विद दैट पर्सन। शुक्रिया आपका। चाचा, क्या लग रहा है किस बिना पे? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। वैसी तो कहते हैं कि ओखला का मुसलमान जो है वो वैसी के साथ है, शिफा के साथ। अलीबा खान को जिताना है। कांग्रेस शुरू से जीतती आई है और इंशाल्लाह जीतेगी कांग्रेस ही। आप पुराने वोटर लग रहे हैं। शीला दीक्षित को भी वोट किया आपने? हम कांग्रेस को देते हैं वोट शुरू से। आज शुरू से राहुल साहब के आने से, राहुल गांधी के आने से हवा चेंज कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, पब्लिक काफ़ी है, पब्लिक काफ़ी आई है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं। अलीबा खान को जिताना। अलीबा खान को ही जिताना। धन्यवाद। धुआंधार शानदार ओखला की जनता, तमाम तरह के वेरिएशन देखने को मिले। कहा जाता है इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक ही साथ 4-5 लोग थे, कोई शिफा को सपोर्ट कर रहा है, ओवैसी को, कोई भाजपा को, कोई कांग्रेस को, कोई बता रहा है नोटा की हवा। विद्यार्थी भी हमारे साथ थे, कुछ एक ऐसे लोग भी थे तो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अमानत से नाराज़ हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो राहुल गांधी को जिता रहे। कुछ एक ऐसे लोग भी थे जो बिहार के वोटर हैं लेकिन दिल्ली के चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं। खूबसूरत है दिल्ली का चुनाव, बहुत वेरिएशन, बहुत सारे रंगों से भरा हुआ है। हम हिंदी टॉप की तरफ से आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। कौन बनेगा विधायक की सीरीज़ में देखते रहिए, दिखाते रहिए द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।